नमस्कार, SRM टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हुरबानो सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंदसौर के निकट बड़वन फंटे पर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 25 से ज्यादा लोग हुए घायल, 8 की हालत गंभीर। अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज BSNL कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, एक दिनी हड़ताल कर जताया विरोध। परिवहन नियमों को मजाक बना रहे हैं ऑटो चालक, सिटी परमिट पर ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ा रहे हैं ऑटो। और समूह गान प्रतियोगिता में मंदसौर के छात्रों को मिला अवसर, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की गायन प्रतियोगिता में मनवाएंगे लोहा। अब खबरें विस्तार से। मंदसौर के पास बड़वन फंटे पर एक ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से उसमें सवार 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुरुवार की सुबह इन ग्रामीणों के लिए कहर बनकर सामने आई। गांव कुचड़ोद के रहने वाले ये सभी ग्रामीण गांव लरसुला वन में एक पारिवारिक आयोजन में भाग लेने जा रहे थे। तभी बड़वन फंटे पर असंतुलित होने पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। ट्राली पलटने के कारण लगभग 25 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। कहां से कहां जा रहा था? उस लोनामन गई रहा था। लोनामन पे फंटा थोड़ा अरमा पलटी खाई है ट्रैक्टर। क्या में बैठे हुए लोग? ट्रैक्टर में। क्या तेज चला रहा था? तेज चलाया ट्रैक्टर से। कितने लोग घायल हुए? कितने लोग? कम से कम तो 8-10 लोग तो घायल हैं। वो तो पिछले में लागी रखी है। ये जो घटना हुई है सभी कुचड़ोद के रहने वाले कुमाऊत समाज के हैं और लसुड़ावन में मेहमानदारी में जा रहे थे लाड़ी को लेने के लिए। तो उस दौरान रास्ते में ट्रैक्टर के ट्राली में बैठ के जा रहे थे और ट्रैक्टर की गति तेज होने की वजह से खड्डा जो रहता रोड के ऊपर, उस खड्डे को टारने के कारण ट्राली का बैलेंस बिगड़ा और पलटी खा गई। उसमें से कम 8-10 तो गंभीर है और 10-15 जनों के मतलब छोटी मोटी चोटें भी आई है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के लिए लोग अक्सर ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। वहीं हर साल ट्रैक्टर ट्राली पलटने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासनिक जिम्मेदार आज तक ट्रैक्टर से परिवहन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। अपनी 30 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने से नाराज BSNL कर्मचारियों ने एक दिनी हड़ताल रखी। हड़ताली कर्मचारियों ने BSNL महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। एक बार फिर BSNL कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ एक दिनी सांकेतिक हड़ताल की। BSNL में सेवारत अधिकारियों कर्मचारियों की सभी यूनियंस ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। मंदसौर BSNL कार्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लेकर नारेबाजी की। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बोनस का भुगतान करो, शीघ्र करो, बोनस का भुगतान करो, शीघ्र करो, हम सब एक हैं, मैनेजमेंट की तानाशाही। हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र द्वारा उनकी वाजिब मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिसके विरोध में यह एक दिनी हड़ताल की गई है। 30 सूत्री मांगे हैं हमारी, लेकिन ये पूरे भारत के अंदर एक दिवसीय 27 तारीख को आज हमने एक दिन का हड़ताल का आयोजन किया है। इसके बाद 15 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं और पूरे हमारे BSNL के अधिकारी कर्मचारी सभी साथ में रहेंगे और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम तैयार हैं अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो। ये जॉइंट एक्शन कमेटी यानी कर्मचारियों की सभी यूनियन है। इसमें इस संयुक्त मंच के तहत हमारी 30 सूत्री मांगे हैं जो पिछले 1 साल से लंबित हैं। उसमें प्रमुख है बोनस का भुगतान, जो LTC और मेडिकल सुविधा बंद कर दी थी उसका भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति चालू करना, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं हम। प्रमोशन पॉलिसी में ST/SC कर्मचारियों को मार्क्स में छूट देना, उसके लिए लड़ाई है। ऐसे करके विनिवेश के विरोध में, डिसइन्वेस्टमेंट के विरोध में ये 30 सूत्री हमारी मांगे हैं। इस संबंध में ये देशव्यापी हड़ताल है सर।
चूँकि हमारी हड़ताल हमेशा जायज़ मांगों के लिए रहती है और मैनेजमेंट बातचीत के लिए भी बुलाता है, कुछ मांगे निपटा के फिर बाकी लंबित मांगे ऐसे लटकाए रखते हैं, तो हमको फिर संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। अगर इसी तरह से मांगे नहीं मानी गई तो फरवरी 15 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। बीएसएनएल कर्मियों की इस एक दिनी हड़ताल से बीएसएनएल के दफ्तरों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं सामान्य रूप से हड़ताल का दैनिक कामों पर भी असर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, SRN टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना। रियल लाइफ से रियल लाइफ का सफर, फिल्म दुनिया की चटपटी खबरों का मसाला, फिल्म रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड सितारों की चहल पहल और तकरार। देखिए हर रविवार बॉलीवुड हलचल सिर्फ SRN टुडे पर। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स MPEG 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में MPEG 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है। तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, बोन ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांट फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निःशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर। Believe in
बाद आपका फिर से स्वागत है। मंदसौर में परिवहन नियमों का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। नगर के कुछ ऑटो चालक सिटी परमिट की आड़ में ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से ऑटो दौड़ा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर के क्षेत्रीय परिवहन विभाग के ऊपर वैसे तो परिवहन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के अधिकार हैं, लेकिन लगता है परिवहन विभाग के जिम्मेदार अपने अधिकारों को भूल चुके हैं। शायद यही वजह है कि नगर के ऑटो चालकों ने नियमों को मजाक बना दिया है। नगर में अनेक ऑटो चालक ऐसे हैं जिन्होंने सिटी में ऑटो संचालन का परमिट ले रखा है, लेकिन वो मंदसौर से लगे 30 से 40 किलोमीटर क्षेत्र में धड़ल्ले से ऑटो दौड़ा रहे हैं। इन ऑटो को आप जगह खेड़ी और दोबड़ा क्षेत्र में दौड़ते हुए देख सकते हैं। भैया मेरी दुकान जस्ट बाहर है, सांची दूध पार्लर है। सांची दूध पार्लर के पास में लोग बाग जैसे उतर के आते हैं। 3 बजे गाड़ी आती है, रात को 3 बजे, 3:15 बजे यहाँ से ऑटो भर के ले जाते हैं। यहाँ पे किसी दुकानदारी व्यापार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, और ये 3:15 बजे ही ले जाते हैं यहाँ से भर के। और 36 किलोमीटर यहाँ जाते हैं। इनके पास में परमिट है 16 किलोमीटर का, मात्र 16 किलोमीटर परमिट है। और यह दुकानदार अगर किसी यात्री की मदद करते हैं या कोई भी दुकानदार, यहाँ पे स्टेशन में जितनी भी दुकानें खुलती है सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे दुकानें खुलती है। यदि कोई गाड़ी की इनकी मदद करते हैं यात्री की, तो उन दुकानदारों को धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, अनशन तरीके से मतलब गालियाँ गुलोच करते हैं, कभी फेट पकड़ते हैं, कभी क्या करते हैं। आज तो सुबह मेरी भी फेट पकड़ी थी, इनके गाली गुलोच करी और घुमटी में आग लगाने की बोलते हैं, मेरे घुमटी में आग लगाने बोले। और इन्हें अवैध तरीके से फर्जी साइन करके आवेदन नगर पालिका में भी दिए। जो इनका अध्यक्ष है उनके साइन भी नहीं है, और ऑटो यूनियन का जो मेन अध्यक्ष है माथुर साहब, उनके भी साइन नहीं है, और उनसे फर्जी साइन करके इन्हें ये दिए, आवेदन दिए। और कम से कम 10 से 12 सवारी, 10 सवारी नेट कम से कम बिठाते हैं ये लोग। इस अनदेखी के चलते हमने आरटीओ मंदसौर के संज्ञान में पूरा मामला लाया तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। उसका उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। और सब देखने वाला मंदसौर साइड के अंदर ये ऑटो स्टेशन से लगा करके दोगला तक डेली जाते हैं। उसका एक ही जवाब है ना कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सिटी परमिट पर उपनगरीय क्षेत्रों में ऑटो संचालन से शासन को राजस्व हानि उठानी पड़ रही है। वहीं इसमें सवार यात्रियों को दुर्घटना बीमा लाभ मिलने की संभावना भी नहीं रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद द्वारा पिछले दिनों इंदौर में आयोजित प्रदेश स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को अखिल भारतीय समूह गान प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला है। गुरुवार को इन सभी छात्रों को उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर में आयोजित अखिल भारतीय समूह गान प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष खास तौर पर उपस्थित रहीं। सबसे पहले मंदसौर में प्रथम आए, उसके बाद इंदौर में मध्य प्रदेश। मंदसौर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इस मंदसौर के बच्चे जो लोटस वैली विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और भारत विकास परिषद की ओर से एक प्रतियोगिता रखवाई गई थी राष्ट्रीय समूह गान की, जिसमें इन्होंने जिले पे ये प्रथम आए। उसके बाद इंदौर गए, इंदौर में भी प्रथम आए हैं, और अब ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता के लिए रुद्रपुर जा रहे हैं। रुद्रपुर जो केदारनाथ यदि जाते हैं तो रास्ते में आता है, उत्तराखंड में है। ये हमारे मंदसौर के बच्चे सभी वहाँ जा रहे हैं, और हमारा ये कहना है कि ये बच्चे भी वहीं फर्स्ट आए और अपने मंदसौर का, अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें, आगे पहुँचाएँ। इसी उत्साहवर्धन के लिए हम यहाँ पर आज रेलवे स्टेशन पर आए हैं। यहाँ से ये लोग दिल्ली और दिल्ली से आगे फिर रुद्रपुर जाएंगे। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये बच्चे जरूर प्रथम आए, ऐसा इनका भी प्रयास रहे। इनके साथ इनके अभिभावक और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी इनके साथ जा रहे हैं। भारत विकास परिषद राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हर साल आयोजित करता है, जो पहले शाखा लेवल पे होती है, फिर प्रांतीय और उसके बाद नेशनल लेवल पे होती है। ये 40वीं नेशनल प्रतियोगिता है, जो अभी हमारे मंदसौर की टीम पहले मंदसौर से जीत के फिर मध्य भारत पश्चिम प्रांत से हमारी टीम हुई विजेता, इंदौर में हुई थी।
अब इसके लिए नेशनल में इनका चयन हुआ था। नेशनल की अभी 29-30 नवंबर को रुद्रपुर में इसका प्रतियोगिता का वो आयोजन होना है। इसके लिए हम यहाँ से टीम लेके रुद्रपुर के रवाना हो रहे हैं। मंदसौर की गोपाल कृष्ण गौशाला में गौ पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भानपुरा पीठ के शंकराचार्य रामदयाल जी महाराज ने गौशाला के गोधन की पूजा की। आयोजन में गौशाला समिति के सदस्य और नगर की गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। गो चरण से धन्य है, गौ दुग्ध से प्रत्येक गौ भक्ति की बुद्धि की शुद्धि का प्रमाण प्राप्त होता है। आज जितनी विकृतियाँ परिवार, समाज और राष्ट्र में बढ़ती जा रही है, उन सब के पीछे एकमात्र ही कारण है, गौ दुग्ध का सेवन नहीं होता, गौ सेवा नहीं होती, गौ पालन नहीं होता। गौ माता के प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा और आस्था केवल शाब्दिक तो बहुत रहती है, लेकिन हार्दिक सेवा परायणता का अभाव बहुत दिखाई देता है। पर भगवान पशुपतिनाथ की अलौकिक कृपा, महाराज अवंती देव की धरा पर, दशपुर नगर शिरो नदी के तट पर, यह शिव भूमि है, कल्याण की भूमि है, जहाँ पर यह परम पावन दिव्य श्री गोपाल कृष्ण गौशाला अपनी शान बनाए हुए हैं। और इस गौशाला से मंदसौर की शान है। मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई परेशान हो आओ गौशाला की भूमि पर, परेशान में से परे हट जाएगा और शान रह जाएगी। व्यक्ति की शान, परिवार की शान, समाज की शान। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। मंदसौर के निकट बड़वन फंटे पर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 25 से ज्यादा लोग हुए घायल, 8 की हालत गंभीर। अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज बीएसएनएल कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, एक दिनी हड़ताल कर जताया विरोध। परिवहन नियमों को मजाक बना रहे हैं ऑटो चालक, सिटी परमिट पर ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ा रहे हैं ऑटो। और समूह गान प्रतियोगिता में मंदसौर के छात्रों को मिला अवसर, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की गायन प्रतियोगिता में मनवाएंगे लोहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।